सुजुकी। ऑटो सेक्टर की जाने मानी कंपनी मदरसन सुमी देश की राजधानी दिल्ली में जब 1975 में ये कंपनी बनी तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। लेकिन मदरसन के चेयरमैन विवेक चांद सहगल ने ये कर दिखाया। यही वजह है कि हमने चुना है मदरसन सुमी के चेयरमैन विवेक सहगल को आज का स्वदेश हीरो। चमचमाती इन कारों पर नजर पड़े तो किसी का भी दिल धड़क जाए, लेकिन इन कारों की दुनिया की असली जान है इनके ऑटो पार्ट्स, जिसको बनाने में माहिर है मदरसन सुमी। कंपनी की शुरुआत ही मां और बेटे ने की थी। उन्हीं के रिश्ते पर ही कंपनी का नामकरण हुआ मदरसन। 1975 में दिल्ली में विवेक चांद सहगल ने अपनी माता स्वर्णलता के साथ मिलकर इस फैमिली ट्रेडिंग बिजनेस की शुरुआत की थी। उस वक्त विवेक की उम्र 18 साल थी। उस दौर में स्टार्टअप आज की जितना आसान नहीं था। फंड आसानी से नहीं मिलता था, रिसोर्स की कमी रहती थी, साथ ही बिजनेस में काफी रिस्ट्रिक्शन भी रहते थे। लेकिन विपरीत हालातों में मदरसन मजबूत इरादों के साथ मैदान में टिकी रही। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ऐसा ही हुआ मदरसन के साथ, जब कंपनी का मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन हो गया। फिर मदरसन दिन रात मारुति 800 के पार्ट्स बनाने में जुट गई। विवेक चांद सहगल की मेहनत रंग लाने लगी। 1994 में इंडियन मार्केट में पहली बार लग्जरी कार मर्सिडीज की एंट्री हुई तो मदरसन ने उस कार के भी पार्ट बनाने शुरू कर दिए। कंपनी की क्वालिटी का हर कोई कायल था और यही वजह थी कि कंपनियों का भरोसा मदरसन पर बढ़ गया। और जब भरोसा बढ़ता है तो बिजनेस भी बढ़ता है। मदरसन ने दुनिया में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। 2002 से 2007 के बीच कंपनी ने 10 से ज्यादा देशों में अपना कारोबार फैला दिया था। एशिया, अमेरिका, यूरोप में मदरसन का काम बोलने लगा और आज कंपनी सबसे ज्यादा कारोबार यूरोप में करती है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस में भी कारोबार करती है। आज मदरसन सुमी के 42 देशों में 270 से ज्यादा प्लांट हैं, जो मर्सिडीज, फोर्ड जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। इसके अलावा मदरसन सुमी की 5 सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। वहीं अब यह कंपनी एरोस्पेस सेक्टर में भी उतरने का प्लान बना चुकी है और जल्द ही एरोस्पेस सेक्टर में भी मदरसन का नाम गूंजता दिखेगा। कोरोना काल के दौरान भी मदरसन का टर्नओवर 11.3 बिलियन डॉलर रहा, जिसे कंपनी 2025 तक 36 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना चाहती है। कंपनी चेयरमैन विवेक चांद सहगल के मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के चलते लगता है कि कंपनी ये टारगेट जल्द ही हासिल कर लेगी। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए तो विस्तार से इस कंपनी की कहानी को जानते हैं और हमारे साथ हमारे आज के स्वदेश हीरो मदरसन सुमी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल भी मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक एरोस्पेस सेगमेंट में भी कदम रख रहे हैं। रेवेन्यू के लिहाज से अगर हम देखें तो किस तरह की ग्रोथ आपको फिलहाल दिखाई दे रही है? क्या आप इस सेक्टर को देश में ही विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं या विदेश भी ले जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों को समझना कि हम पिछले 5-6 साल से एरोस्पेस के अंदर में हम लोग सीडिंग या कहते हैं बीज डालना कहते हैं वो कर रहे हैं। और इन डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ कोविड का जो है उसके अंदर में हम लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं। ये 3 एक्विजिशंस हम कर चुके हैं और टर्की का है और ये 2 आज हम लोगों ने अनाउंस किए। और ये एरोस्पेस का जो है इसके अंदर में खूब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खूब हम लोग को हमारे कस्टमर ने जो कहा वो हम लोग करने जा रहे हैं। और ये खाली इंडिया के ऊपर में शुरुआत है, पर क्योंकि हम 42 कंट्रीज़ में हैं तो ये हम इजीली यहाँ से भी उनकी क्या कहते हैं कॉपीज उस कंपनी की हम लोग उन जगह में कर सकते हैं, जिससे ग्लोबली हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। विवेक जी, ये बताएं कि आखिर इस सेक्टर के जरिए कितने रेवेन्यू की उम्मीद है आपको? किस तरह से रेवेन्यू का आंकड़ा बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसमें कोई हमारे तरह से डाइल्यूशन वगैरह नहीं होगा, पर इसको हम और इसके अंदर इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको, क्योंकि मदरसन की अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत स्ट्रांग है और उसको मिला के
इनको फायदा ही होगा इसमें और बेटर होगा। ये हमारी उम्मीद भी है और हमारी कोशिश भी ये रहेगी। पर जो टारगेट है 40% ग्रोथ, वो हम मेंटेन करते हैं, चाहे हम नए बिजनेस में जाएं, पुराने बिजनेस में जाएं, जहां भी है 40% ग्रोथ तो हमारा स्टैंडर्ड है, मदरसन के साथ में सिनोनिमस है। अच्छा, इसके अलावा विवेक जी, एक चीनी कंपनी का अधिग्रहण भी किया है, लेकिन ये बताएं कि कितना बड़ा है ये अधिग्रहण और चाइना में आपको किस तरह का मार्केट फिलहाल दिखाई दे रहा है? थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग इसके साइज पे ना जाएं, पर जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है वो देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये पहली बार हम लोग कमर्शियल व्हीकल के अंदर जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने पीकेसी एक कंपनी थी वो अक्वायर कर ली थी, और फिर उससे पहले MWSI हम लोगों ने अक्वायर कर ली थी। तो ट्रकिंग मार्केट के अंदर में हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमारे को मिलेगी यहाँ पे, ये हम उसको और दुनिया के अंदर दूसरे देशों के अंदर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पर जैसे कि आपने ठीक कहा, चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन इसके अलावा चिप शॉर्टेजेस की अगर हम बात करें तो चिप शॉर्टेज को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर अभी किस तरह की परेशानियां फिलहाल आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं? आज हमारे पास 277 फैसिलिटीज हैं 42 कंट्रीज के अंदर में। तो ये जितनी आप चिप शॉर्टेज और प्रोडक्शन और ये सब चीजें जो है, उसका आपको एक मिल जाएगी। लॉजिस्टिक साइड के अंदर में हम लोग जितना कम हमारे को जरूरत है उतना हम करते हैं। अगर हमारा एक्सपोर्ट एक कंट्री से बढ़ जाता है तो हम प्लांट को ही शिफ्ट कर देते हैं उस कंट्री के अंदर। तो इससे क्या होता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमारी है वो कम होती जाती है। तो उसका एक्चुअल फायदा मदरसन ग्रुप ने अब उठाया, क्योंकि सारे प्लांट्स के अंदर सारे डिफरेंट कंट्रीज में हमारे प्लांट्स हैं। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो दूसरों को इफेक्ट करती है उससे कहीं ज्यादा, कहीं कम हमारे को उसने करा है। सॉरी, मेरी हिंदी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट जी, उसका एडवांटेज हमें मिल रहा है। बिल्कुल देखिए एडवांटेज चिप तो शॉट, मिलना ही चाहिए आपको, लेकिन साथ ही ये बताएं कि अपर मॉडल्स की जो डिमांड दिखाई दे रही है, कंपनी क्या अभी भी इन्हें बना रही है? क्या आप अलग अलग देशों में डिमांड आउटलुक जो है फिलहाल दे पाएंगे जो है? आज की डेट के अंदर अगर एक कार मेकर एक कार भी एक्स्ट्रा बना सकता है तो वो हिचकिचाता नहीं है। उसके पास डिमांड है, ग्लोबली डिमांड है, तो उसको बना देता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि द डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है और बॉयंट है। सप्लाई के अंदर में थोड़ी सी दिक्कत है, बट वो भी देखिए आगे आगे सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी कामयाबी कहानी आप ऐसे ही आगे लिखते रहें। हम लोग करेंगे दूसरी खबरों की ओर।